मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज का ये इज्तिमा इस जदोजहद की अक्कासी करता है। चैन तो प्लीज आप बैठ जाए, तकरीर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बैठ जाए। ये इज्तिमा हम उन तमाम कुव्वतों को, हुकूमत को, अदालत को और सहाफत को बताना चाहते हैं कि तुम कहते थे कि हमने पीटीआई से निशान छीना, आपने कहा कि हमने आपसे जमीन छीनी। तो भाइयों, इधर जो हम बैठे हैं ये जमीन पे बैठे हैं या खला में बैठे हैं? ये हमारी जमीन है, ये हमारा झंडा है, ये हम हैं और पूरे जज्बे के साथ गरज कर बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं 8 फरवरी को आपको शिकस्त से दो चार करने। आपने रियासत ने, हुकूमत ने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया। दहशतगर्दी किस शक्ल में? आप लोगों के घरों में घुसे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने कागजात नामजदगी छीने, आपने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगवा किया, आपने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, इमरान खान को बेगुनाह कैद में 7 महीनों से डाला, आपने हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की जात को देखें, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी अवाम आज भी डट कर इस झंडे के साए तले जमा है और बता रहे हैं कि तुम्हारा जुल्म, तुम्हारा जबर, तुम्हारा कहर कुछ भी काम ना आया। आज भी इमरान खान तो जब जिंदाबाद की इतने नारे लगते हो, सुने, और जब ये कौम, जरा प्लीज आप बैठ जाए ना। ओ भाई क्या ना चैनो क्या ना, चैनो। जब आपके सारे हथकंडे नाकाम हुए, अब मैं बताऊं, लोग समझते हैं खान जेल में निशान छीन लिया, उम्मीदवार आजाद। अब मैं बताऊं कि मकाफात अमल क्या है, खुदा के फैसले क्या है। नंबर 1, क्या कोई पाकिस्तान में यह कह सकता है, जरा खामोश हो जाएं प्लीज, तो चेन कहना वाले वालाड़ी तो चेन कहना चेन प्लीज, तो चेन जम क्या डिस्टर्ब कहूँ कहना चेन तासो चेन। अगर आप आपकी थानेदारी, आपकी वर्दी, आपका डंडा पाकिस्तानियों के दिल से खान की मोहब्बत निकाल सकती, तो आज ये हजारों लोग जगह जगह पीटीआई के झंडे उठा के खान जिंदाबाद के नारे न लगा रहे होते। आज बेशक दुनियावी हुकूमत आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों पे राज इमरान खान कर रहा है। डर रहे हो ना? डराने वालों, डर तुम रहे हो। और इसी वजह से पीटीआई से कभी जमीन छीनते हो, कभी निशान छीनते हो, जलसे की इजाजत नहीं देते हो, कैंपेन की इजाजत नहीं देते हो। ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारा खौफ है। खान से ये आपका खौफ है जिसने आपको घुटनों पे बिठाया हुआ है। सुनो पाकिस्तानियों, खान जीता है, हारे ये है। खान जेल में रहकर भी पूरे पाकिस्तान के हर हलके पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुका है।
भाई ये आपके तालियों में कंजूसी नजर आ रही है। तो लिहाजा ये आपकी अदालत, आपकी रियासत, आपकी पुलिस, आपकी अफसरशाही, सब के हरकत सकनात और इस पूरे निजाम के तमाम हिस्सों ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया कि ये निजाम नहीं है, ये मुसलिहतों का इकट्ठ है, ये निजाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम से उनका हक हुक्मरानी छीनने के लिए चंद अनासिर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, बेशक 50,000 1 लाख लोगों तक ये डरा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात की कसम 25 करोड़ अवाम को डराने की अहलियत किसी में नहीं है। और अब जबकि आपका डर तूल अर्ज में हम उसकी तदफीन कर चुके हैं, तो अब मुल्क भर के वासियों 8 फरवरी को सबने निकलना है। आपने बताना है हम जानवर नहीं, हम गुलाम नहीं, हम सरनगू नहीं, हम एक कौम है। हमारी हमीयत, हमारी गैरत, हमारी कौमी शनाख्त इस अमर पे हमें मजबूर कर रही है कि हम धड़ल्ले से, हम खुलेआम, हम दुनिया को दिखाकर 8 फरवरी को ये साबित करें कि हम अपने खान, अपने मुर्शिद कैदी 804 के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। आखिरी 2 बातें मकामी सियासत की। 4.5 अरब गैस की रॉयल्टी है, ब्रिटेनियों का हक है, इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। वादा है ये रॉयल्टी इसी कबीले पे 1-1 रुपया खर्च होगा। ये आपकी अमानत है। 38 साल हो गए लकी सीमेंट बनी हुई, और अवाम का, मरवतों का, लकी के लोगों का 50 अरब रुपए से ज्यादा रॉयल्टी इन पे बनती है। ये खा चुके हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास असर रसूख था। मैं एक बात कहता हूं, सुन लो, अल्लाह ने कामयाबी दी तो पूरी कौम ले जाके लकी सीमेंट के आगे बिठाऊंगा और इनका टेंट को दबा के निकालूंगा। कोई मिन्नतें तरले नहीं। किस तरह आप मेरे कौम के पैसे गसब कर सकते हैं? वादा है या फिर लकी सीमेंट रहेगी या फिर हम रहेंगे। वो पश्तो में क्या कहते हैं? दगज़लम और बदल बदर नाखलम कशूर जमा मरवत पकोम के रा गए।